जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले और आपको करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव हो वो आपको मिले, जो आपके लिए नेगेटिव हो वो आपको बिल्कुल भी ना मिले। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मूव ऑन कर लिया है या जिनके पार्टनर से उनका सेपरेशन हो गया है और उनके पार्टनर ने उन्हें थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है, या फिर किन्हीं की शादी हो गई है, आप दोनों मतलब काफ़ी अरसे से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आपके दिल में आज भी उस इंसान के लिए प्यार है। ऐसा होता है ना, कभी कभी जिनसे हम प्यार करते हैं, फैमिली इशू की वजह से उनकी शादी कहीं और हो जाती है या आपकी शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन प्यार तो बना रहता है ना। तो क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी? क्या हालात आप दोनों को एक दूसरे के सामने फिर से खड़ा करेंगे? और खड़ा करेंगे तो वो कौन सा टाइम होगा जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे? किस कंडीशन में आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे? क्या होगा उसके बाद? इसी टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए, और अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, ठीक है। और आप लोग हमें इतना सारा प्यार देते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, हम किस किस का नाम लें। अब तो हज़ारों में, संख्या हज़ारों में हो गई है जो लोग हज़ारों पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। और हमारी तरफ से भी आप सब लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, और हम भी आप सब लोगों से बहुत सारा प्यार करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो हमसे इतना सारा प्यार करते हैं। आप लोग पता नहीं कहाँ से हो, तो हम चाहते हैं कि अब आप लोग कमेंट्स में ये लिखिए कि आप लोग कहाँ से हैं। हमें भी तो पता चले कि हमारी फैमिली कितनी दूर दूर तक है और कितने दूर दूर से लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं। आप लोग ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोगों के, इतना अपनापन महसूस होता है, हम आपको क्या बताएं। तो ये हम जानना ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी? क्या हालात आप दोनों को एक दूसरे के सामने फिर से खड़ा करेंगे? जब आप दोनों मिलेंगे तो कौन सा टाइम होगा? आप दोनों की क्या कंडीशन होगी? किस कंडीशन में आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे? देखिए, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है। ऐसा जैसे कि आपके पर्सन की शादी हो गई किसी और के साथ, या आपकी शादी किसी और के साथ हो गई, फैमिली इशू रहा, या उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, उन्होंने किसी और को चूज़ किया। तो होता है ना कि हम लोग कई साल बाद अपने पास्ट से मिलते हैं, अपने उस पास्ट को देखकर वो सब कुछ याद आने लगता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम आपकी यही रीडिंग करेंगे कि जिस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, जिस इंसान ने आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया, क्या हालात आप दोनों को फिर से मिलाएंगे? क्या किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के सामने फिर से खड़ा करेगी? ठीक है। तो देखिए, जिन लोगों का नया नया प्यार है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वो लोग ये रीडिंग बिल्कुल ना देखें। अगर आपका मन हो तो आप देख सकते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आप फिर ये मत कहना कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं और जो काफ़ी अरसे से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो डियर पाइल नंबर 1, क्या आपकी किस्मत आपको फिर से आपके पास्ट से मिलाएगी? बिल्कुल मिलाएगी।
बहुत जल्द मिलाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कैसे? वो ऐसे देर हो चुकी होगी कि आपके अंदर से, आपके मन से उस इंसान के लिए प्यार ख़त्म हो चुका होगा। प्यार ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे। शायद आपकी शादी हो चुकी होगी या उसकी शादी हो चुकी होगी, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पर। हमें ये दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको जितना दर्द दिया है, अब उस इंसान के लिए आपके अंदर सिर्फ गुस्सा है। अब आप उस पर फोकस नहीं करते, अब आप अपने करियर पर फोकस करते हैं। अब आप उसके लिए रोते नहीं हैं, अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप आगे बढ़ चुके हैं। और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का सेपरेशन हुआ कैसे, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ कैसे, ये पहले हम जानते हैं। आपके जो पर्सन थे ना, बहुत झूठ बोलते थे आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, आपको बहुत हर्ट करते थे। जब आप उनसे क्वेश्चन करते थे तो वो आपसे बहुत रूड बिहेव करते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद आप ही उन्हें प्यार करते थे, वो आपको प्यार करते ही नहीं थे। और अगर करते भी थे ना, तो वो सिर्फ एक फिज़िकली अट्रैक्शन था, वो प्यार नहीं था उनकी तरफ से। आपकी तरफ से था पर उनकी तरफ से नहीं था। और उन्होंने आपको इतना दर्द दिया, इतना दर्द दिया कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना ही पड़ा। कभी कभी ना लोग ज़िंदगी में जैसे कि इस तरह से आते जैसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे होते हैं। हम इन्हें कार्मिक भी कह सकते हैं। जो लोग हमारी ज़िंदगी में पेन देने आते हैं ना, अब देखिए, हमदर्द बनकर ही लोग दर्द देते हैं, हमदर्द बनकर ही दर्द देते हैं। जब तक आप उन्हें हमदर्द नहीं बनाओगे, तब तक दर्द देने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, वो दर्द दे ही नहीं सकते। तो लोग कहते हैं ना कि अपना बनाकर ही लोग पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। तो इस इंसान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आपसे शायद फिज़िकली इसे बहुत अट्रैक्शन हुआ, आपको इसने आपसे मीठी मीठी बात की, आपको लगा ये आपसे प्यार करता है, लेकिन आप सीरियसली इसे बहुत प्यार करने लगे, आप बहुत चाहने लगे इसे। लेकिन इस इंसान ने एक समय पर, कहते हैं ना, अपनी औकात दिखा दी। वो किया इसने आपके साथ। चाहे ये आपका कोई पार्टनर रहा होगा, आपका लवर हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, पर इसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अब इसका नंबर है। अब आप दोनों एक दूसरे के सामने कब आएंगे, किस सिचुएशन में आएंगे, ये भी आप जान लीजिए। कहते हैं ना, दूसरों के साथ बुरा करने के बाद अपने लिए तैयार रहना चाहिए। आप अभी अपने करियर में बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ऊंचाइयां छूने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है इस रिश्ते से मूव ऑन करके। लेकिन पता है, आप जब आगे बढ़ जाएंगे ना, मूव ऑन करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे ना, तब इस इंसान को आपकी याद आएगी, तब ये आपके बारे में सोचेगा, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन वही बात है ना कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब ये इंसान आपसे बात करना चाहेगा। अभी इस इंसान ने आपसे ढंग से बात नहीं की, इतने सारे इसके पास ऑप्शन थे, बहुत कंफ्यूज था, इसने आपको चूज़ नहीं किया, औरों को चूज़ किया। इतना दर्द दिया इस इंसान ने आपको। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि उस इंसान को आपकी उतनी ही ज़्यादा याद आएगी, उसे आपकी कदर, उसे आपकी अहमियत महसूस होगी। और जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे ना, लेकिन सिचुएशन पता है कैसी होगी? आप बहुत स्टेबल हो चुके होंगे आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। आप ना एक एम्प्रेस की तरह होंगे, एक एम्परर की तरह होंगे। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होगी। जैसे कहते हैं ना, जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो ज़मीन आसमान की बात होगी। फ़र्क इतना ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में। उस इंसान की पोजीशन बहुत ख़राब होगी और आपकी पोजीशन बहुत हाई होगी। जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, तब वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा,
वो आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने कहा ना, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, बहुत स्टेबल होंगे और आप आगे बढ़ चुके होंगे, चाहे ये कोई भी हो। अभी इस सिचुएशन पर हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, हम आपको सुनाते हैं। जिस तरह से इस इंसान ने आपको दर्द दिया है कि पहले ये आपसे बात नहीं करता था, आपसे झूठ बोलता था, इसने आपको चूज नहीं किया, आपको इतना दर्द दिया, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना पड़ा और अब उसे आपसे प्यार हो गया है। अब वो आपके लिए रो रहा है, अब वो आपके लिए रोएगा। तो उस समय जो कंडीशन होगी, उस समय की सिचुएशन के लिए जो सॉन्ग है वो हम आपको सुनाते हैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, दे के खुशी तुझको अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं हो के सदा तेरा, बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे। तब आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस करेंगे, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब वो आपके प्यार के लिए तरसेंगे, तब वो आपसे कहेंगे कि थोड़ी सी जगह दे दो। आज आप तरस रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वो तरसेंगे, जब वो आपसे अपने प्यार के लिए भीख मांगेंगे। लेकिन वही है ना कि तब बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उनकी कदर नहीं करता। तो बस ये होने वाला है आपके पर्सन के साथ में। इस सिचुएशन में आप दोनों मिलेंगे और हमें ऐसा लगता है जब आप मिलेंगे ना, तो वो जो मंथ होगा वो मार्च होगा। आप लोग मार्च के महीने में मिलेंगे और जैसे कि आप बहुत हाई पोजीशन में होंगे और वो आपसे किसी सिलसिले में बात करने आए होंगे, उन्हें पता नहीं हुआ कि वहाँ पर आप हैं। तब आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होगी इस कंडीशन में। तो डियर पाइल 1, बिल्कुल ऐसा ही करिए। आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। जिस इंसान ने आपको रुलाया है, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपको चूज नहीं किया, थर्ड पार्टी के लिए आपको इतना दर्द दिया है, आप अब उससे बात ना ही करें तो बेहतर है। आप अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी? देखिए, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जो लोग एक दूसरे से काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, किसी वजह से या आपके पार्टनर की शादी हो गई या आपकी शादी हो गई, तो क्या आपका पास्ट आपके सामने कभी आएगा? क्या किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के सामने फिर से खड़ा करेगी? फिर क्या होगा जब आप दोनों मिलेंगे, तो क्या होगा? गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले गुड न्यूज़ सुनने से पहले क्या होता है? रिश्वत दी जाती है ना हमें। कहाँ है हमारी रिश्वत? जल्दी से दीजिए। दे दी? पक्का ना? तो क्या
किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी, डेफिनेटली बिल्कुल मिलाएगी। और फिर होगा क्या? फिर वही होगा जो आप अभी चाहते हैं। परेशान मत होइए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और ये इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। समझ रहे हैं? ये इंसान आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा। किस्मत आप दोनों को तब मिलाएगी जब आप दोनों अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। और जब आप दोनों मिलेंगे ना, वहीं से वे गिले ख़त्म होकर एक नई बिगिनिंग होगी। और क्या होगा? आपकी शादी भी होगी। अभी आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है ना? और जब आप मिलेंगे ना, तब फैमिली इशू ख़त्म हो चुका होगा। आज उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन तब उनकी फैमिली आपको प्यार से एक्सेप्ट करेगी और आप लोगों की बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि भाग्य, किस्मत आपको फिर से मिलाएगा, एक दूसरे के सामने फिर से लाकर खड़ा करेगा। क्योंकि जो आपका रिश्ता है ना, ये सोलमेट रिलेशनशिप है। अभी आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आप लोग एक दूसरे से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करते, किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैमिली इशू है यहाँ पर। वो मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, लेकिन तब सब कुछ सही हो चुका होगा। पाइल नंबर 1 की रीडिंग थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट है। लेकिन इसमें आप दोनों इन फ्यूचर एक होने वाले हैं। और जब आप मिलेंगे ना, तब मई का महीना होगा, बहुत सारी खुशियाँ होंगी। लेकिन अभी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर रखा है। फैमिली की वजह से फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। ना चाह कर भी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, ना चाह कर भी आप उनसे दूर गए हैं। लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, आप उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर आप दोनों की शादी ज़रूर होगी और एक बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन होगा आप लोगों का। फाइनेंशियली आप दोनों स्टेबल होंगे। पता है जब आप दोनों मिलेंगे तो कैसी सिचुएशन होगी बताएं? आप लोग ना किसी ऑफिस में मिलेंगे, जैसे कि आप भी वहीं जॉब करते होंगे या वो भी वहीं जॉब करते होंगे, या वो वहाँ जॉब करते होंगे, आप वहाँ गए होंगे, तो आप लोग किसी ऑफिस में मिलेंगे एक दूसरे से, वो भी अचानक। लेकिन तब तक आपके जो पार्टनर है ना, वो स्टेबल हो चुके होंगे और आप भी बहुत स्टेबल हो चुके होंगे। लेकिन प्यार और इंतज़ार आपको उनका हमेशा रहेगा। आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप तब भी उनका इंतज़ार ही करेंगे। इसलिए एंजल्स के आशीर्वाद से आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। आपके पर्सन तब अपनी फैमिली को भी मना लेंगे जब आप भी स्टेबल हो जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं ना कि कभी कभी फैमिली के लोग ये भी देखते हैं कि जिस इंसान से हमारा बच्चा शादी कर रहा है वो करता क्या है, वो स्टेबल है कि नहीं है। कभी कभी ना कास्ट इशू, रिलीजन इशू तो होता ही है, कभी कभी फाइनेंशियल इशू भी बहुत होता है। लेकिन जब आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं ना, तो फैमिली इशू कम हो जाता है। फिर समझ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ये आप सब भी जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रोने धोने से ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करो। जो आज आपको मना कर रहे हैं, जो आज आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, कल वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपके पीछे पीछे घूमें, तो अपने करियर पर फोकस करिए। ये कौन नहीं जानता जो हमें बताना पड़ रहा है आपको, लेकिन हमें पता है कि तब तक आप भी स्टेबल हो चुके होंगे और वो भी स्टेबल हो चुके होंगे, लेकिन आपके जितना नहीं। तो हम अभी से आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, तभी आपकी शादी हो सकेगी। समझ रहे हैं? आप जब दोबारा मिलेंगे ना, जब भी, तो सीधे आप लोगों की शादी होगी, सीधे आप लोग साथ रहेंगे, आप लोगों की न्यू बिगनिंग होगी। और इसमें एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स आपको भर भर के ब्लेसिंग देंगे। ये समझ लीजिए, आपकी बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है आपके इन्हीं पर्सन के साथ में। इसमें कुछ न्यू नहीं है, आप उन्हीं से मिलेंगे।
क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा बताइए, जो चीज़ें आसानी से हासिल हो जाती हैं क्या उनकी कदर होती है ज़िंदगी में? अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी खरीद सके। अपने आप को इतना ऊंचा बनाइए, इतना महंगा बनाइए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको खरीद ना सके। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर आप इस वक्त हमारी एडवाइस मानते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में ना सोचकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर ध्यान देते हैं, तो आप स्टेबल होकर आगे बढ़ेंगे। इन फ्यूचर आप दोनों ज़रूर मिलेंगे और आप लोगों की शादी भी होगी। आप दोनों बहुत अच्छे से स्टेबल भी होंगे, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि आपका भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी आप दोनों सेपरेट हैं, अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप भी उनकी यादों में हैं, वो भी आपकी यादों में हैं, लेकिन फैमिली की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो बहुत रूड हैं। वो अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे जब आप स्टेबल हो जाएंगे, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है? अपने करियर पर फोकस करना है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। तब देखिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा, आपका प्यार भी बहुत अच्छे से रहेगा, आपका परिवार भी बहुत अच्छे से रहेगा। तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है हमें, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। लेकिन बस रोना नहीं है, करियर पर फोकस करना है, करियर पर फोकस करना है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इतने प्यारे प्यारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ से हो। हम ये भी तो जानना चाहते हैं कि हमारी फैमिली कितनी कितनी दूर से है। तो आप लोग कमेंट के नीचे हमें ये ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? फिर हम भी बताएंगे आप लोगों को कि हम कहाँ से हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।